आज हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ इसका मीनिंग क्या है? देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मेजर, ओके। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ओके। हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट बात एक ही है, ओके। अब ये क्या है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम दो वैल्यू लेते हैं सिंपल सी, एक 20 और एक 16, ओके। एक नंबर लेते थे, मान लेते दो नंबर है ए और बी, एक है 20 एक है 16। इनका रेशियो क्या होगा? सबसे पहले रेशियो लेते हैं, ओके। 4 5 20, 4 4 16, ओके। हमारा रेशियो क्या आया? 5:4। वो नंबर क्या थे? 20 एंड 16। सो देखिए, आप लिख लेते हैं ए और बी का रेशियो आपको गिवन है 5:4। नाउ आगे बात करते हैं क्या दिया हुआ है हमें? देखिए 20 और 16, अभी हम क्या लेंगे? इनका एलसीएम भी लेंगे और इनका एचसीएफ भी लेंगे। एलसीएम लेने के कई तरीके हैं और एचसीएफ लेने के भी कई मेथड है। हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें एक बात और बताना चाहता हूं। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है, ओके, जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं किसी में भी, किसी भी एग्जाम में। बट क्या होता है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ज्यादातर जरूरत पड़ती है हर क्वेश्चन में, हर थर्ड क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जहां पे भी जिन वैल्यू के बीच में प्लस लगा या कुछ भी, आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा या एचसीएफ लेना पड़ेगा, ओके। नाउ अभी बात करते हैं, वो नंबर है 20 16, उनका रेशियो आ गया 5:4। हमें अभी एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं? एक है 20 और ये है 16। इन्हें छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता दोनों का। 2 10 20, 2 8 16, दोनों 2 से डिवाइड हो गए। 2 5 10, 2 4 8, ओके। 2 5 10, 2 4 8। नाउ देखिए, अब दोनों नंबर 2 से किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो कोई बात नहीं, जो डिवाइड हो रहा है आप उसे डिवाइड करिए। 5 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 1 5, ओके। 4 एज इट इज, क्योंकि 4 डिवाइड नहीं हुआ। देन अभी चाहूं तो मैं इसको 2 से भी डिवाइड करूं, या आप 4 ही बचा है तो ओनली 4 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। 4 1 तो है ही है, 4 1 4। सो एलसीएम क्या कहलाएगा आपका? 5 4 20, 22 40, 42 80। आपका एलसीएम क्या आया? 80। सो हम ये लिख सकते हैं, दो नंबर है जिनका रेशियो है 5:4, उनका एलसीएम कितना आ गया हमारा? 80, ओके। अब एचसीएफ की बात करते हैं, ओके। एक चीज और एलसीएम में बता देता हूं पहले। एलसीएम लेना था हमें 20 और 16 का। या तो आप छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते रहे तब तक जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता, या एक तरीका और है इनका एलसीएम लेने का। एलसीएम लेना है इन दोनों नंबर में, देखिए आप, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? 20 को भी और 16 को भी। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। तो किसी भी एक नंबर को 4 से डिवाइड करिए। 20 को करते हैं, 4 5 20, 5 में डिवाइड होगा, तो जितने में डिवाइड हो उसका मल्टीप्लाई दूसरे नंबर में कर दीजिए। 16 5 से कितना होता है? 80, या 5 16 80। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे? 80। नाउ सेम एज इट इज, अगर हम 16 को डिवाइड करते, ओके, 20 और 16 था, 16 को डिवाइड करते, किससे? हाईएस्ट नंबर 4 है, 4 4 16, 4 में डिवाइड हुआ, तो 20 into 4 80। सो एलसीएम इज 80। तो ये दो तरीके तो आपके सामने हो गए। नाउ थर्ड वन क्या है? देखिए, एलसीएम हो गया, अब हम एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों नंबर में ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ओके। सो 16 और 20 का, अभी मैंने बोला सबसे बड़ा नंबर क्या है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? 4। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 4। एक तो ये हमें साफ दिख जाए तो हम लिख लेंगे, या दूसरा तरीका क्या है, आप दोनों को एलसीएम की तरह ही डिवाइड करिए। कब तक डिवाइड करना है? जब तक ये दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। जब ये एक नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए तो वही हमारा एचसीएफ होगा जो बचा होगा। जैसे 2 10 20, 2 8 16, दोनों 2 से डिवाइड हो गए। अब ये भी 2 से डिवाइड होता है, 2 5 10, 2 4 8, ओके। नाउ अब ये 5 और 4 कोई ऐसा नंबर है जो दोनों से एक नंबर से दोनों डिवाइड हो? नहीं होते।
तो जो हमारा बचा है 202, ओके ये 2 है, 202, तो ये ही हमारा HCF है, 2 2 4, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, HCF भी आ गया। नाउ अब हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको ये दिया हुआ है, दो रेशियो है, दो नंबर का रेशियो है 5:4, LCM है 80, HCF है 4, तो वो नंबर क्या है। अब हमसे पूछा है A क्या है और B क्या है। नाउ अभी देखिए हम HCF का मल्टीप्लाई अगर रेशियो में करते हैं, 4 5 20, A आ जाएगा हमारा 20 आ रहा है, ओके। और HCF का मल्टीप्लाई बाय B में करते हैं, B के रेशियो में 4 4 16, तो हमारा 16 आ रहा है, ओके, B आ रहा है। तो ध्यान रखिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट है HCF मल्टीप्लाइड बाय रेशियो करेंगे तो किसके बराबर होगा, नंबर आ जाएगा आपका। जिस HCF का मल्टीप्लिकेशन आप जिस रेशियो में करेंगे वो वाला नंबर आपके पास आएगा। कब, जब आप HCF में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो का, ओके। नाउ सेकंड चीज देखते हैं। एक बात बताइए, हम 100 को अगर 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 100 को, ओके, 100 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 10। सेम एज इट इज 100 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। मतलब ये समझाना चाहता हूं, अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे 100 को, बड़ा नंबर 20 से डिवाइड करा बड़े नंबर से तो आंसर कम आया, और 100 को छोटे नंबर से 10 से डिवाइड करा तो आंसर ज्यादा आया। सो सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे ये है कि एलसीएम को अगर आप रेशियो से डिवाइड करते हैं, छोटे रेशियो से, तो आंसर बड़ा आएगा, और एलसीएम को अगर आप बड़े रेशियो से डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा। सो ध्यान रखना, एलसीएम डिवाइडेड बाय रेशियो, एलसीएम को अगर रेशियो से डिवाइड करते हैं तो भी वो नंबर आपको मिल जाते हैं। एलसीएम डिवाइडेड बाय रेशियो करेंगे तो भी नंबर आ जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आपसे पूछा है ए क्या है तो एलसीएम कितना है, 80 से आपको ए पूछा है तो किससे डिवाइड, बड़ा है ए का रेशियो बड़ा है तो आंसर बड़ा आना चाहिए, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, छोटे रेशियो से, तो आपके पास ए का आंसर आएगा। 80 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 20। सो ध्यान रखिए एलसीएम को अगर रेशियो से डिवाइड करेंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाय रेशियो, तो वो नंबर आएंगे। बट अगर आपसे बड़ा नंबर पूछा है तो छोटे से छोटे रेशियो से डिवाइड करिए, और छोटा नंबर पूछा है तो बड़े से बड़े रेशियो से डिवाइड करिए। एलसीएम अगर हमसे पूछा है बी क्या है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 16। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का। और भी है, हम देखते हैं अभी। नाउ देखिए ये दो चीजें तो हमें समझ में आ गई। एलसीएम को अगर रेशियो से डिवाइड करेंगे तो नंबर आ जाते हैं, बट डिवाइड करना है तो छोटे रेशियो से डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, बड़े रेशियो से डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर आएगा। देन सेकंड पॉइंट क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय रेशियो भी कर देंगे तो भी नंबर आ जाएगा। जिस रेशियो का जिस एचसीएफ में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आता है एचसीएफ में। ओके, नाउ थर्ड चीज देखिए, कभी आपको मान लीजिए ये रेशियो ही नहीं दिया, क्या ये रेशियो ही नहीं दिया, 5:4 हमें रेशियो नहीं दिया, वो बोल रहा है दो नंबर का एलसीएम कितना है, 80, दो नंबर का एचसीएफ कितना है, 4। और देखिए अगर ऐसा होगा तो वो एक नंबर 100% देगा ही देगा। मान लेते हैं हमारा ए कितना था, 20, उसने ए 20 दिया है और पूछा है बी कितना है। सो देखिए हम क्या था, हमारे दोनों नंबर कितने थे, 16 और 20। वैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 320। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 320। सो इनका कितना होता है एलसीएम और एचसीएफ का, 80 इंटू 40, 320 होता है। सो ये थर्ड वाली चीज है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों नंबर का, 80 इंटू 4। और एक नंबर आपको दिया हुआ है, अगर इस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 20, 20 4 जा 80, 4 4 जा 16, आगे हमारा दूसरा नंबर। सो सिंपल सा ये तीनों केस आपको बस ध्यान रखना है, तो आपका एलसीएम एचसीएफ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको ये और समझ में आ जाए कैसे हमें एलसीएम लेना है और कैसे हमें एचसीएफ लेना है।
वही चीज मैं आपको बता रहा हूं जो अभी मैंने आपको समझाया है। ओके, क्या है, देखिए 3 नंबर है जिनके रेशियो दिए, कितने दिए, 1:2:3। हम मान लेते हैं ए, बी और सी, इसका रेशियो है 1:2:3। और पूछा है क्या, देयर HCF इज 12, HCF कितना है 12। और पूछा है वो नंबर क्या है, ए बी सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ओके, नाउ देखिए हमने क्या लिखा है, HCF मल्टीप्लाइड बाय रेशियो करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। सो HCF है 12, अगर रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। सो फर्स्ट नंबर क्या है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, ये वो नंबर आ गए। सिंपली फाइंड हो गए क्या, अगर रेशियो है, रेशियो में HCF का जिस HCF का जिस रेशियो में करेंगे वही वाला नंबर आ जाएगा आपके पास। तो कितना आ गया, 12, 24 एंड 36, सिंपल। ओके, नेक्स्ट एक आध और देखते हैं। हमारे पास HCF और LCM दिया भाई, कितना, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 21 एंड 84। HCF है 21 और LCM है कितना, 84। और रेशियो दिए हुए हमें, रेशियो कितना है, ए और बी मान लेते हैं 2 नंबर, ए और बी का रेशियो दिया है आपको 1:4। और पूछा है लार्जर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर। सो अभी देखिए 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी HCF है और रेशियो भी हमारे पास, HCF भी है और रेशियो भी है। सो हमें पूछा है बड़ा नंबर क्या है, तो HCF का अगर रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आ जाता है। सो देखिए HCF है 21, उसका 4 में बड़ा रेशियो कौन सा है 4, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, मतलब 21 इंटू 4 कितना होता है 84। ये किसके थ्रू हम आंसर लाए, HCF को लेके। अगर HCF को कंसिडर करते हैं तो HCF का मल्टीप्लाई अगर रेशियो में कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। ओके, नाउ LCM के थ्रू करते हैं। LCM को अगर रेशियो से डिवाइड करें तो भी नंबर आता है। तो LCM कितना है 84। 84 को किससे डिवाइड करना है, रेशियो से। तो रेशियो से डिवाइड करना है और आपको बड़ा नंबर चाहिए। मैंने बताया अगर बड़ा नंबर चाहिए तो छोटे रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें छोटा रेशियो क्या है 1। 84 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 84 ही आएगा। सो सेम HCF से भी हम आंसर निकाल रहे हैं और LCM से भी हम हमारा आंसर निकाल रहे हैं। दोनों केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम। सो आंसर क्या है आपका 84। ओके, नाउ देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी के ऊपर। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:4:5। 3 नंबर का रेशियो क्या है 3:4:5। मान लेते हैं ABC है, इनका रेशियो है 3:4:5। और हमें क्या दिया है, देयर LCM इज 2400। LCM कितना है 2400, यहां लिख लेते हैं LCM है 2400। और पूछा क्या है, देयर HCF क्या होगा। नाउ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए LCM है तो LCM से हमें वो नंबर निकालना पड़ेंगे और नंबर आ गए तो हम उसका HCF ले सकते हैं। ओके, अब नंबर निकालना है तो LCM को किससे डिवाइड करते हैं, रेशियो से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। सो देखिए 2400 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, छोटे रेशियो से डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा, कितना आएगा 800। 24 डिवाइडेड बाय 3 800। अगेन एक नंबर आ गया 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 600। ये दूसरा नंबर आया, क्योंकि देखिए बीच वाला रेशियो क्या है B, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला ही आएगा। ओके, नाउ हमें अगर ये निकालना है 3 वाला, ओके, तो 24 को आप किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5। तो 24 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 480। ओके, 480 जो कि कितना सबसे छोटा नंबर। देखिए अब समझ में आ रहा है आपको, 3 वाला जो है सबसे छोटा है तो 5 से डिवाइड करने पे सबसे छोटी वैल्यू आई 480। देन एक नंबर हो गया 600, एक हो गया 800। ये तीनों नंबर आपके पास आ गए। उसने बोला HCF क्या है, तो HCF निकालने का फंडा क्या है, देखिए इन नंबर को पहले हम लिख लेते हैं कहां पे। एक नंबर है हमारा 800, सेकंड नंबर है हमारा 600 और फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 480। नाउ अब हमें HCF लेना है। सो HCF लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो सेम LCM की तरह ले सकते हैं। मतलब 480, 600 और 800 को लिखें, बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करें, जब तक ये डिवाइड होना एक नंबर से बंद नहीं हो जाता। सब 10 से डिवाइड होंगे, 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से 48 में डिवाइड होगा
60 में एंड 80 में। नाउ 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से डिवाइड होगा 15 में, 4 से डिवाइड होगा 20 में। अभी कोई सा नंबर है क्या जो इन तीनों को डिवाइड करे, 12, 15, 20 एक साथ नहीं है, तो हमारा HCF क्या होगा, 10 इंटू 4 40। आंसर इज, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 40। सो यही आपका LCM है और यही आपका HCF है। HCF लेना है तो आप इस हिसाब से उनको एक ही नंबर से डिवाइड करते रहें। ओके, सो आपका क्या आ जाएगा, HCF। अभी मैंने क्या बताया आपको, HCF का एक मेथड बताया। मैं आपको HCF के सिर्फ 2 मेथड और बताता हूं यहाँ पे, सिंपल से, वो और जान लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें पता लग रहा था कि ये सब 10 से डिवाइड हो रहे हैं। कभी कभी वैल्यूज ऐसी भी होती हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये किससे डिवाइड हो रही हैं। ओके, सो हम उस केस में क्या करते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि पता ये वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है, वो वैल्यूज ही अगर आपको नहीं मिल रही हैं, सो आपको करना क्या है, मान लीजिए वापिस से हम 2 वैल्यूज ले लेते हैं, वही वाली 16 और 20। ओके, इनका HCF लेना है तो आप क्या करिए, इनका अलग अलग LCM ले लीजिए। मतलब इसे 2 से डिवाइड करते हैं, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करिएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ले लिया। सेम एज इट इज 20 का भी ऐसे कर लीजिए। 2 10 जा 20, 2 5 आर 10, 5 1 आर 1। ओके, नाउ दोनों का आपने सिंगल सिंगल ले लिया। अब बस कॉमन वैल्यू देख लीजिए कि कॉमन वैल्यू क्या है। यहाँ एक 2 है, वहां भी एक 2 है, यहाँ एक 2 है तो यहाँ भी एक 2 है। मतलब हम क्या करेंगे, ये सेट बन जाएंगे हमारे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारा क्या आएगा, HCF 4 आएगा। मतलब ये 2 2 है और ये 2 हो गए। ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। HCF का कहलाएगा 4। ये कब आप अप्लाई करेंगे, जब आपको ऐसा वैल्यू पता नहीं लग रही। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 687 लिखना है और 326 कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, पता नहीं लग रहा। सो हम इसका सिंगल सिंगल ले लेंगे। ओके, और जो कॉमन वैल्यू होंगी वो कॉमन वैल्यू अलग से बाद में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा आपका